हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं बैट सीरीज के एपिसोड 2 में। गाइस, इस वीडियो में मैं बात करूंगा बैटमैन के सबसे इंटेलिजेंट विलेन रिडलर के बारे में। अगर कोई हार्ड रिडल्स को सॉल्व कर सकता है बैटमैन के बाद तो वो है सिर्फ और सिर्फ रिडलर। तो चलिए देखते हैं इतना इंटेलिजेंट आदमी कैसे बना बैटमैन का डेंजरस और इंटेलिजेंट विलेन। गाइस, रिडलर एके एडवर्ड निग्मा सबसे पहले अपीयर हुआ था डिटेक्टिव के कॉमिक इशू 140 में, जो रिलीज हुई थी अक्टूबर 1948 में। इस कैरेक्टर को डिजाइन किया था बिल फिंगर और डिक स्प्रैंग ने। इसके अलावा रिडलर टीम मेंबर रह चुका है इन जस्टिस लीग, सीक्रेट सोसाइटी, लेजेंड ऑफ डूम और सीक्रेट 6 का। अगर हम बात करें ओरिजिन की, तो इसकी ओरिजिन भी इसके रिडल्स की तरह ही कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमिक्स की। रिडलर एके एडवर्ड निग्मा को रिडलर बनाने में सबसे बड़ा हाथ है उसके माता पिता का। एडवर्ड छोटे पर से ही काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था। स्कूल के एक टेस्ट में उसने काफी अच्छे मार्क्स पाए, पर उसके पिता को इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि उनके बेटे ने अपने इंटेलिजेंस की वजह से इतने अच्छे मार्क्स पाए। उन्हें ये लगा कि एडवर्ड ने टेस्ट में चीटिंग की है और इसी वजह से उन्होंने उसकी बहुत पिटाई कर दी। दुनिया के हर पापा को ऐसा ही लगता है। एडवर्ड इस इंसिडेंट के बाद काफी ज्यादा परेशान हो गया और उसने डिसाइड किया कि वो अपने पिता को ये प्रूफ करके दिखाएगा कि उसने चीटिंग नहीं की, और इसी वजह से उसने अपना इंटरेस्ट पजल्स को सॉल्व करने में लगाया। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने मेलो यानी कि कार्निवल्स में एक रिडल शॉप खोली। उसने ये शर्त रखी कि अगर कस्टमर रिडल्स को सॉल्व कर लेते हैं तो कस्टमर कुछ पैसे इनाम में जीत जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें कुछ पैसे एडवर्ड को देने पड़ेंगे। ये गेम सुनने में तो काफी सिंपल लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। एडवर्ड के पजल्स इतने कॉम्प्लिकेटेड होते थे कि कोई भी कस्टमर उन्हें सॉल्व नहीं कर पाता था। पर एडवर्ड इन सब चीजों से सेटिस्फाइड नहीं था। वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड और इंटरेस्टिंग करना चाहता था। इसी वजह से उसने क्राइम करना स्टार्ट किया। क्योंकि एडवर्ड एक प्राइवेट डिटेक्टिव रह चुका था तो वो जानता था कि किसी को कैसे फंसाया जाए। इस वजह से वो अपने हर क्राइम में अपना एक रिडल और कई सारे फेक क्लूज को भी छोड़ देता था, जिससे पुलिस और इन्वेस्टिगेटर्स कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। इस वजह से उसने काफी सारे रॉबरीज और क्राइम्स को अटेम्प्ट किया और किसी को ये पता नहीं चल पाया कि आखिर इन सब क्राइम के पीछे किसका हाथ है। पर बैटमैन ने रिडलर के किए हुए हर क्राइम को स्टडी किया और उसके छोड़े हुए हर रिडल्स को सॉल्व किया, जिससे उसको ये पता चला कि रिडल्स में रिडलर के नेक्स्ट क्राइम के डिटेल्स हैं। ऐसा करके बैटमैन ने एडवर्ड के हर क्राइम को सॉल्व किया और ये पता लगाया कि हर क्राइम के पीछे एडवर्ड यानी कि रिडलर का हाथ है। इसके बाद रिडलर को ये पता चल गया कि उसके टक्कर का भी कोई है। तब रिडलर ने बैटमैन को परेशान करने का सोचा और बैटमैन को एक रिडल सेंड किया जिसमें लिखा हुआ था Why is corn so hard to escape from? जिसका आंसर था कॉर्न, जिसका मतलब होता है मेज, जो बोलने में बिल्कुल मेज यानी कि भूल भुलैया जैसा लगता है। बैटमैन इस रिडल को सॉल्व कर लेता है और उसे ये पता चल जाता है कि रिडलर भूल भुलैया में छुपा हुआ है और वो तुरंत ही निकल जाता है रिडलर को पकड़ने। रिडलर ने मेज में बॉम्ब सेट किया था ताकि बैटमैन मारा जाए, लेकिन बैटमैन बच निकलता है। उल्टा रिडलर वहाँ पर फंस जाता है और ब्लास्ट की वजह से समंदर में डूब जाता है, पर वो मरता नहीं है। कुछ टाइम बाद वो वापस गॉथम सिटी आता है और बैटमैन के साथ अपनी दुश्मनी जारी रखता है। अब अगर हम देखें टीवी सीरीज को, तो सीरीज में रिडलर एके एडवर्ड निग्मा का रोल करते हैं कॉरी माइकल स्मिथ। जैसा कि मैंने पेंगुइन के लिए कहा था और इसके लिए भी कहूंगा कि ये परफेक्ट चॉइस था रिडलर के कास्ट के लिए। इस सीरीज में हमें दिखाया जाता है कि एडवर्ड निग्मा, जो कि जीसीपीडी यानी कि गॉथम सिटी पुलिस डिपार्टमेंट में फॉरेंसिक एक्सपर्ट का काम करता है। एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट होने के साथ साथ एडवर्ड एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन भी रहता है। एडवर्ड की खास बात ये रहती है कि वो अपने रिडल्स खुद बनाता है, जिनको कोई जल्दी सॉल्व नहीं कर पाता था। एडवर्ड क्रिंगल नाम की एक लड़की को लाइक करता था जो जीसीपीडी में ही काम करती थी, मगर क्रिंगल टॉम नाम के एक लड़के को पसंद करती थी। पर टॉम क्रिंगल का गलत फायदा उठाता था और उसे मारता भी था। ये बात एडवर्ड को पता चल जाती। तब एडवर्ड टॉम को वार्न करने जाता है, जहाँ पे टॉम और एडवर्ड के बीच फाइट होती है। उस बीच एडवर्ड टॉम को मार देता है। तब एडवर्ड खुद को बचाने के लिए टॉम के हर एक बॉडी पार्ट को अलग करके उसे एसिड से जला देता है। इसके कुछ टाइम बाद एडवर्ड क्रिंगल से रिलेशनशिप में आ जाता है। तब एडवर्ड क्रिंगल को सब कुछ सच सच बता देता है, जिसको सुनकर क्रिंगल काफी ज्यादा पैनिक हो जाती है। फिर एडवर्ड क्रिंगल का गला पकड़ के उसे शांत कराने की कोशिश करता है, पर क्रिंगल की डेथ हो जाती है। ये गलती से होता है। इसके बाद एडवर्ड खुद को बचाने के लिए क्रिंगल के बॉडी पार्ट्स को भी अलग कर देता है। कुछ टाइम बाद डिटेक्टिव जेम्स गॉर्डन को क्रिंगल का केस मिलता है और उसे पता चलता है कि एडवर्ड ने ही क्रिंगल को मारा है, और फिर गॉर्डन एडवर्ड को अरेस्ट करके अरखम असाइलम भेज देता है। इस बीच एडवर्ड और पेंगुइन में काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। कुछ टाइम बाद एडवर्ड को पेंगुइन असाइलम से बाहर निकाल लेता है और बाहर आके कई सारे क्राइम्स करता है। जब पेंगुइन गॉथम सिटी का मेयर बनता है, तब एडवर्ड पेंगुइन के पर्सनल असिस्टेंट का भी काम करता है और आगे चल के पेंगुइन और रिडलर में दुश्मनी भी हो जाती है और एडवर्ड यहाँ से स्टार्ट करता है अपनी जर्नी रिडलर बन के। अब मैं और ज्यादा स्पॉयलर्स नहीं दूंगा। अगर आप सब रिडलर की जर्नी को एंजॉय करना चाहते हैं तो मैं ये कहूंगा कि गॉथम टीवी सीरीज जरूर ट्राई करें। अब अगर हम बात करें पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो जैसा कि हम जानते हैं रिडलर एक जीनियस लेवल का इंटेलेक्ट है। एडवर्ड एक एक्सपर्ट क्रिमिनल मास्टरमाइंड होने के साथ साथ एक स्किल्ड इंजीनियर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, एस्केप आर्टिस्ट और एक बायोलॉजिस्ट भी रहता है। और इसकी सबसे कमाल की स्किल है इसके रिडल्स, जिसको बैटमैन के अलावा कोई सॉल्व नहीं कर
सकता। कमाल की बात यह है कि एडवर्ड अपने रिडल्स को खुद क्रिएट करता है। तो गाइस, ये थी बैटमैन की सबसे इंटेलिजेंट और डेंजरस विलेन की ओरिजिन स्टोरी। फ्रेंड्स, वीडियो खत्म होने से पहले आप सभी के लिए रिडलर की तरफ से एक रिडल, यू कैन हैव मी बट कैन नॉट होल्ड मी, गेन मी एंड क्विकली लूज मी, इफ ट्रीटेड विथ केयर आई कैन बी ग्रेट एंड इफ बिट्रेड आई विल ब्रेक, व्हाट एम आई। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस रिडल का आंसर देने वाले पहले 3 प्ले व्यूअर्स का नाम हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करेंगे। तो गाइस, अगर आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। कई सारे अमेजिंग सुपर हीरो फैक्ट और हमारे चैनल से रिलेटेड न्यूज के लिए आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और भी ऐसे कई सारे मस्त कंटेंट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे अपलोड से नोटिफाई होते रहें। थैंक यू गाइस, दिस इज RS, प्ले ऑन।